नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नयाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वाहिद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व अफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। मोहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाजिर हुआ हूं जो कि गुर्दा, मसाना और पित्ते की पथरी के हवाले से है। बहुत सारे लोग इस हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं कि हमें कोई आसान सा ऐसा वजीफा मिल जाए, ऐसा अमल मिल जाए कि जिसके जरिए हमारा गुर्दा, मसाना, पित्ते की पथरी का हल हो जाए, हमारी पथरी जो है वो रेजा रेजा होके खत्म हो जाए। गुर्दे की पथरी तो बहुत आसानी के साथ खारिज हो जाती है, लेकिन पित्ते और मसाने की पथरी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर औकात तो बहुत ज़्यादा जो डॉक्टर हजरात के पास पित्ते की पथरी का तो इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। मेडिसिन से ये पित्ते की पथरी ख़त्म नहीं होती। और मसाने की भी इसी तरीके से, मसाने की पथरी भी बहुत तकलीफदा होती है और ये भी बहुत यानी कि इसका भी हल ऑपरेशन ही डॉक्टर बताते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आज एक बहुत नायाब रूहानी अमल लेके हाजिर हुआ हूँ कि जिसके जरिए गुर्दा, मसाना और पित्ते की पथरी यानी कि तीनों किस्म की पथरी जो भी होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इस रूहानी अमल की बदौलत वो पथरी जो है वो रेजा रेजा हो के चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसा नायाब अमल है कि जिसके करने से एक बार पहले दिन करने से ही चाहे कितनी भी तकलीफ हो, वो पहले दिन ही जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म हो जाती है। और मुकम्मल शफा के लिए इसको अमल को मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए जो पथरी होगी वो रेजा रेजा होकर ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ चंद खास बातें होती हैं जो हम लिखकर नहीं बताते, उसके लिए वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी होता है। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके, आप मुकम्मल हमारे अमलियात से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको आज का हमारा रूहानी नक्श नज़र आ रहा है जो कि बहुत आसान नक्शा है। इस नक्श को आप बाआसानी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, बाआसानी इस नक्श को लिख सकते हैं। आपको नक्श वाज़िया नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इस नक्श को आपने लिखना है। इसकी जो है ना स्क्रीन शॉट ले लें, किसी तरीके से भी आप ले लें, इसको ज़रा वाज़िया कर लें आप। मैंने तस्वीर तो दी है, अलग अलग भी इसकी यानी कि हर तरफ से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आसानी के साथ आप वैसे देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देख लें, अच्छे तरीके से इसको समझ लें। बहुत यानी कि आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट का काम है ये लिखना नक्श। इतना बड़ा भी नक्श नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगे, सिर्फ 10 मिनट का काम है। तो 10 मिनट में आप इस नक्श को लिख सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जिस किसी को भी गुर्दा, मसाना और पित्ते की पथरी हो, वो इस रूहानी अमल को इस तरह करे कि इस नक्श मुबारक को बाद अज़ नमाज फजर, ठीक है, किसी भी दिन आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद अज़ नमाज फजर यानी कि नमाज फजर अदा करने के बाद आपने इस नक्श मुबारक को एक सफ़ेद चीनी की प्लेट के ऊपर आपने इस नक्श मुबारक को लिखना ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से है। ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से आपने चीनी की प्लेट पर इस नक्श मुबारक को आपने लिखना बाद नमाज फजर। लिखने के बाद इस जो लिखेंगे आप प्लेट, उसमें उसको आपने
शहद के शरबत से धोना है, ठीक है। शहद का शरबत इतना यानी कि थोड़ा सा उसमें मिक्स कर लें प्लेट में, ताकि वो जितने भी अल्फाज हैं वो अच्छी तरह जो है ना वो धुल जाए। उसके बाद वो शरबत जो है ना इतना बना ले कि दिन में 3 मरतबा पिया जा सके। इस शरबत को आपने मरीज को, यानी कि मरीज खुद भी कर सकता है इस अमल को, और कोई दूसरा भी शख्स इसको करके दे सकता है मरीज को। ये जब धो लें शरबत से, शहद के शरबत से धोकर मरीज को दिन में 3 मरतबा आपने इस जो होगा शरबत उसको पिलाना है। 41 रोज का ये अमल है, लेकिन पहले ही दिन जो होगी ना वो दर्द वगैरह जो भी दर्द होगी इंशाअल्लाह ताला पहले ही दिन उस दर्द से आपको नजात मिल जाएगी और आपकी जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की बदौलत बहुत जल्द पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाएगी। नाज़रीन, बहुत आसानी के साथ आप इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत आसान अमल है और बहुत आजमूदा अमल है। इसका यानी कि बारहा का ये आजमाया हुआ अमल है, ये नहीं कि आम अमल है, ये एक नायाब अमल है। मैं बहुत यानी कि ऐसे आप लोगों के लिए नायाब अमल लेके हाजिर होता हूँ जिनका 100% जो है ना वो कामयाब होते हैं, 100% आजमूदा होते हैं। तो नाज़रीन, आपने जब 41 दिन ये अमल कर लें, मुकम्मल फ़ायदा जब आपको हो जाए, मुकम्मल शफा याब हो जाए, तो उसके बाद आपने 41 रुपये फुकरा में तकसीम कर देने हैं, ठीक है। यानी कि गरीबों में 41 रुपये आप 41 कर लें या उससे ज़्यादा कर लें, जितने भी आप फ़कीरों में गुरबा में तकसीम कर सकते हैं वो कर लें। और नियाज हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे बच्चों में तकसीम ज़रूर करें, ठीक है। ये हजूर गौसे आज़म का बताया हुआ अमल है, ये बहुत ख़ास अमल था। मैंने आज मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग पिथे गुर्दे मुसाने की पथरी में मुब्तला है वो उनके लिए ये एक नायाब अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, ताकि लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। नाज़रीन, ये 100% आजमूदा अमल है और बहुत ही पावरफुल कामयाब अमल है। तो नाज़रीन, इसमें एक ख़ास बात, जो इसकी अहम बात है, वो भी मैं आपको बताता जाऊं कि क्योंकि इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। इस अमल को आप किस तरीके से करेंगे, नमाज फजर के बाद आपने जब लिख लें चीनी की प्लेट में, एक आपने चीनी की प्लेट पे लिखना है, ठीक है। दूसरा नक्श आपने एक नक्श यानी कि पहले दिन आप जब शुरू करें पहले दिन आपने एक नक्श चीनी की प्लेट पे लिखना है और एक नक्श जो है ना वो आपने एक सफ़ेद कागज़ पर लिखना है, ठीक है। और सफ़ेद कागज़ पर वो नक्श लिख के मरीज़ खुद कर रहा है तो अपने गले में डाले, अगर किसी को देना है तो वो यानी कि लिखकर मरीज़ को दिया जाए, ठीक है। ताकि उसको मोम जामा करा के गले में डालना है, ठीक है। मरीज के गले में होना चाहिए 41 दिन, यानी कि मुकम्मल जब तक ये आप प्लेट का अमल जारी रखेंगे। 41 दिन का अमल है, 41 दिन आपने प्लेट का अमल जारी रखना है। इंशाल्लाह जो तकलीफ है वो आराम तो पहले दिन ही आ जाएगा। पथरी यानी कि दर्द जो होगी जिस्म में वो ख़त्म हो जाएगी पहले ही दिन, एक बार ही शरबत पीने से यानी कि तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। और तवीज़ जब आप पहन लें तो 41 दिन तक आपने तवीज़ को भी पहने रखना है और उसके बाद तवीज़ आप जितनी देर मर्जी पहन सकते हैं, लेकिन 41 यौम आपने ये प्लेट का अमल तो 41 यौम करना है, ठीक है। ये इसकी ख़ास बात है, ठीक है। यानी कि तावीज़ जो है ना एक वो आपने मरीज को गले में भी पहनवाना है लाजमी, यानी मरीज खुद कर रहा है तो वो भी खुद डाले, मोम जामा करवा के चमड़े में करा ले, जिस चीज़ में चाहे वो मोम जामा करवा कर गले में डाल ले। तो नाज़रीन, ये एक नायाब अमल है, इसकी इजाज़त लेनी ज़रूरी है, वो आप हमसे कमेंट्स में ले सकते हैं। वैसे हमारा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे इजाज़त ले सकते हैं। इजाज़त इसकी ज़रूरी है, इजाज़त ज़रूर लेनी है। इजाज़त के बगैर आप अमल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक इजाज़त वाला अमल है। अक्सरियत औकात बहुत ज़्यादा मेरे अमलियात जो होते हैं वो मैं इजाज़त आम देता हूँ, उसके लिए जो बिल्कुल इजाज़त होती है कि आप कर सकते हैं। लेकिन ये ख़ास अमल है, इसके लिए आपको इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त आप इसको कमेंट्स में लिखकर ले सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा रूहानी अमल। अगर आपको हमारा ये रूहानी अमल पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अमलिया से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो नाज़रीन, आप लोग हम जो ज़रूरी जो ये बात है कि आप 5 टाइम नमाज
की पाबंदी करें, अच्छाई की तरफ ध्यान दें, बुरे कामों से परहेज करें। तो नाज़रीन, मिलते आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।